नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शनिवार 1 फरवरी को अपना 8वां बजट संसद में पेश किया। इस बजट में देश के मध्यम वर्ग के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं। इस बजट घोषणाओं में सबसे चर्चित ऐलानों में से एक 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने की घोषणा की गई है। आइए इस वीडियो में हम बजट के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स को देखते हैं। फ्रेंड्स, बजट 2025 में 12 लाख रुपए तक की इनकम को टैक्स फ्री रखने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसके बाद अब टैक्स पेयर्स को 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं टैक्स स्लैब में भी बदलाव हुए हैं, जिसके तहत बेसिक टैक्स छूट 3 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक कर दी गई है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप न्यू टैक्स रिजीम देख सकते हैं, जो वित्त वर्ष 2025-26 से लागू होगा। यहाँ पर इनकम देखिए, 0 से 4 लाख पर 0%, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 लाख पर 10%, 12 से 16 लाख पर 15%, 16 से 20 लाख पर 20%, 20 से 24 लाख पर 25% और 24 लाख से ऊपर वालों की इनकम पर 30% का टैक्स स्लैब रखा गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 75,000 रुपये की छूट भी दी गई है। यानी अगर आपकी इनकम 12,75,000 रुपये तक भी है, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। यहाँ पर 12 लाख की आय तक 3 अलग अलग टैक्स स्लैब दिए गए हैं, 0%, 5% और 10%। लेकिन रिबेट और स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से आपकी अंतिम टैक्स की पेएबल अमाउंट 0 हो जाती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब भी देख सकते हैं। यहाँ पर बेसिक टैक्स छूट सिर्फ 3 लाख रुपए पर थी, जो अब बढ़ाकर 4 लाख रुपए तक कर दी गई है। यहाँ 0 से 3 लाख पर 0%, 3 लाख से 6 लाख पर 5%, 6 लाख से 9 लाख पर 10%, 9 लाख से 12 लाख पर 15%, 12 लाख से 15 लाख पर 20% तथा 15 लाख से ऊपर वालों की इनकम के लिए 30% का टैक्स स्लैब रखा गया था। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 ग्राफ दर्शाए गए हैं, जो सरकार के आय और व्यय के पैरामीटर को दर्शाते हैं। पहला ग्राफ यह दिखाता है कि सरकार को किन माध्यमों से आय की प्राप्ति होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सरकार को सर्वाधिक बोरोविंग एंड अदर लायबिलिटीज से आय की प्राप्ति होती है, जो 24% है। इसके बाद इनकम टैक्स से 22%, जीएसटी एंड अदर टैक्स से 18%, कारपोरेशन टैक्स से 17%, इसी प्रकार से अन्य टैक्स दिए गए हैं, जहाँ से सरकार को आय की प्राप्ति होती है। दूसरे ग्राफ में ये बताया गया है कि सरकार किन किन माध्यमों में पैसे का व्यय करती है। सरकार स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में सर्वाधिक 22% व्यय करती है। फिर सेकेंड नंबर पर इंटरेस्ट पेमेंट में 20% एंड सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 16% का सरकार का व्यय होता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि सरकार के द्वारा लोगों में, इकोनॉमी में और इनोवेशन में किस प्रकार सरकार इन्वेस्ट करेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक्सपांसन ऑफ कैपेसिटी इन आईआईटीज़, देश में आईआईटीज़ का विस्तार किया जाएगा। डे केयर कैंसर सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, लोगों की भलाई के लिए डे केयर कैंसर सेंटर हर जिले में खोले जाएंगे। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम प्रोवाइड डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स फॉर स्कूल एंड हायर एजुकेशन। अटल टिंकरिंग लैब, 50,000 लैब्स टू बी सेटअप इन गवर्नमेंट स्कूल इन नेक्स्ट 5 ईयर। सरकारी स्कूलों में अगले 5 साल में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब सेटअप किए जाएंगे। इसी तरीके से अन्य स्कीम में सरकार इन्वेस्ट करेगी। अब लास्ट में यहाँ पर देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ मेजर आइटम्स, किस सेक्टर में कितना पैसा खर्च किया जाएगा। डिफेंस में 4,91,000 करोड़ रुपए, लगभग 5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस सेक्टर में खर्च किए जाएंगे। इसी तरह रूरल डेवलपमेंट में 2,66,000 करोड़, होम अफेयर्स में 2,33,000 करोड़, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ में 1,71,000 करोड़, एजुकेशन में 1,28,000 करोड़, हेल्थ में 98,311 करोड़, अर्बन डेवलपमेंट में 96,777 करोड़, आईटी एंड टेलीकॉम में 95,298 करोड़, एनर्जी में 81,174 करोड़, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में 65,553 करोड़, सोशल वेलफेयर में 60,052 करोड़,
एंड साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स में 55,679 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फ्रेंड्स, जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए, भारत का बजट 2025-26 का एस्टिमेटेड साइज कितना है? नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं।